नमस्कार, मैं हूं आकाश शाह और आप देख रहे हैं ज्ञान गगन। हॉलीवुड फिल्म स्टार वार्स के हथियारों की तरह भारत भी ऐसे हथियार बनाने जा रहा है जिसके हमले से पड़ोसी दुश्मन देश कांपने लगेंगे। भविष्य के युद्ध स्टार वार्स जैसी फिल्मों में दिखाए जाने वाले वॉर्स की तरह होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में वॉर के तरीके बदलने जा रहे हैं और उसके साथ ही बदल जाएंगे हमारे हथियार। कई देशों में पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियार विकसित किए जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में युद्ध हाई एनर्जी वाले वेपन से लड़ा जाएगा। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी देश के लिए लेजर से हमला करने वाले हथियार बना रहा है। DRDO हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव्स पर बेस्ड हथियारों का निर्माण कर रहा है। इसे DEW यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहा जाता है। DRDO के हथियार बनाने के इस नेशनल प्लान में शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट तय किए गए हैं। DRDO के इन लेजर वेपन से दुश्मन देश के फाइटर प्लेन्स, छोटी मिसाइल्स और ड्रोन को अब ग्राउंड पर बैठकर हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की तैयारी की जा रही है। इन हथियारों की मदद से कई 100 मीटर दूर रखे बम के पास जाए बगैर उसे डिफ्यूज किया जा सकेगा। इनके अलावा ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जो माइक्रोवेव रेस छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट कर देंगे, जिससे कम्युनिकेशन की कमी और कमांड न दे पाने की कंडीशन में दुश्मन बेहद कमजोर हो जाएगा और इससे उस पर हमला करना आसान हो जाएगा। DRDO ने अब तक 2 एंटी ड्रोन वेपन सिस्टम विकसित किए हैं, जिनका इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की मदद से बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाएगा। इनमें से एक है ट्रेलर माउंटेड लेजर वेपन, जिसमें 10 किलोवाट लेजर 2 किलोमीटर तक की रेंज में एरियल टारगेट को एंगेज कर सकता है, और दूसरा वेपन एक कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड माउंटेड है, जिसमें 2 किलोवाट लेजर 1 किलोमीटर रेंज में टारगेट को एंगेज कर सकता है। इन दोनों हथियारों को सेना के अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के सामने टेस्ट किया जा चुका है। इनकी मदद से ड्रोन्स को जैम करने के अलावा उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डैमेज किया जा सकता है। इसलिए इन वेपन सिस्टम्स को पहली बार इसी साल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन ड्रोन अटैक से बचाव के लिए लाल किले पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री लाल किले की जिस प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, वहां से कुछ ही दूरी पर इस स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया था। DRDO की कोशिश है कि वो जल्द ही देश में 100 किलोवाट कैपेसिटी वाले लेजर हथियार डेवलप कर सके, और इसके लिए DRDO देश की डिफेंस इंडस्ट्री व IIT कानपुर की मदद ले रहा है। इस लेजर वेपन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया होगा। भारत की भविष्य की जरूरत को देखते हुए DRDO ने अगले 5 साल का प्लान तैयार किया है। पहले फेज में ऐसे हथियारों की रेंज 8 से 15 किलोमीटर और दूसरे फेज में 20 से 30 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन या लेजर हथियार काम कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये हथियार हाई डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वाली बीम बनाते हैं, जो कि इतनी हीट पैदा कर देती है कि टारगेट जलकर राख हो जाता है। इन लेजर वेपन्स के हमले में ना तो आवाज होती है और ना ही रोशनी। ये चुपचाप टारगेट पे छेद कर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ये एनर्जी वेपन्स मुख्यतः 2 टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। पहला हाई डेंसिटी लेजर और दूसरा माइक्रोवेव। ये हथियार सभी चीजों को जला देते हैं और मिसाइल, जहाज, UAV और युद्ध क्षेत्र में तैनात डिवाइसेस की सर्किट को चुटकियों में भून सकते हैं। इस तरह के हथियार इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंसानी शरीर के किसी भी हिस्से में असहनीय गर्मी पैदा कर सकते हैं और इनसे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। माना जा रहा है कि आगे चलकर ये लेजर वेपन काफी मददगार हो सकते हैं। ये केवल लड़ाई में ही काम नहीं आएंगे, बल्कि आम दिनों में दुश्मन देश की जासूसी रोकने के लिए भी ये काम आ सकते हैं। जैसे ड्रोन्स के जरिए हो रही जासूसी का पता लगाने पर ये तुरंत उसे खत्म कर सकते हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे एक ही जगह पर तैनात करके आप कई किलोमीटर दूर तक हमला या बचाव कर सकते हैं। इससे निकलने वाली रेज, चाहे वो लेजर बीम हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर माइक्रोवेव्स, ये दुश्मन को पल भर में चित कर देती है। इनके निकलने से लेकर हिट करने तक कोई आवाज या धमाका नहीं होता, इसलिए दुश्मन को इनके हमले का पता ही नहीं चलता। लेजर वेपन के रिसर्च वर्क में सहयोग दे रहे IIT कानपुर के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर खांडेकर ने बताया
कि काफी लंबे समय से इस पर रिसर्च चल रही है और आने वाले समय में देश की सुरक्षा में लेजर वेपन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका लेजर गन की टेस्टिंग 2010 से ही लगातार कर रहा है। अमेरिका में पहली लेजर गन 2014 में नौसेना के लिए तैयार की गई थी, जो कि 30 किलोवाट का एक लेजर वेपन सिस्टम है, जो एक फाइबर लेजर गन है, जिसे नेवी के सबसे ताकतवर जंगी जहाज USS जोम वाल्ट पर तैनात किया गया। ये वॉरशिप मध्य एशिया में तैनात है। हाल ही में अमेरिकन नेवी ने एक और हाई एनर्जी लेजर वेपन की सफल टेस्टिंग की है। उनका दावा है कि ये बीच हवा में ही एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। अमेरिकन नेवी ने अपने टेस्टिंग के सबूत के तौर पर लेजर वेपन की कई तस्वीरें भी साझा की हैं। अमेरिकी सेना अगले साल अपने अब तक के सबसे पावरफुल 300 किलोवाट के लेजर हथियार का प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। जनरल एटॉमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स और बोइंग मिलकर इस डिवाइस का निर्माण कर रहे हैं, जो एक शिपिंग कंटेनर के आकार का है, जिसे एक भारी ट्रक पर लगाया गया। जनरल एटॉमिक्स EMS के अध्यक्ष स्कॉट फॉर्नी ने एक बयान में कहा है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर, काफी ज्यादा घातक और अब तक बनाए गए सभी लेजर हथियारों में सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसे लेजर वेपन से एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करते देखा जा सकता है। कंपनी ने इस वेपन को इस तरह डिजाइन किया है कि इसे छोटे वाहनों पर भी लोड किया जा सकेगा। कंपनी का दावा है कि ये वेपन अगले कुछ महीनों में अमेरिकन एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा, जो पलक झपकते ही ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक को गिरा देगा। फिलहाल लॉकहीड कंपनी एयरफोर्स के हिसाब से इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगातार टेस्टिंग कर रही है। अमेरिका अगले 4-5 सालों में 300 से 500 किलोवाट के लेजर वेपन तैनात कर सकता है, जो कि क्रूज मिसाइलों को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा रूस के पास पैरासवेट लेजर वेपन सिस्टम है, जो कि पृथ्वी से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइटों को अंधा बना सकता है। रूस का पैरासवेट इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सैटेलाइट के जरिए ही परमाणु हथियारों को ले जाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की निगरानी की जाती है। इजराइल ने भी इसी साल अप्रैल में पहली बार अपनी आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सफल टेस्टिंग की है। इसके अलावा चाइना के पास ZM-87 नाम का लेजर वेपन पहले से मौजूद है। तो आने वाले फ्यूचर में युद्ध और भी घातक होंगे, क्योंकि ये मॉडर्न वेपन्स वॉर का तरीका ही बदल देंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।